हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी MCQ 1M पर। आज जो हम देखने वाले हैं BSSC बिहार SSC जो अभी वैकेंसी आई है 11,098, उसी के लेकर के आज हम देखने वाले हैं घातांक और करनी। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसमें बेसिक से हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये इसमें जो है कई लड़के ऐसे हैं जो कभी तैयारी नहीं किए हैं, कई तैयारी किए हैं। अगर आप बेसिक से देखिएगा तो पूरे समझ में आएगा, और अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन बताना शुरू कर दें तो इसमें कई ऐसे होंगे क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेसिक से समझिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम देख लेंगे घातांक और करनी में अपने आप में एक चैप्टर, महान चैप्टर है, समझ लीजिए ये। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये रूट है, इसको हम बोलते हैं रूट। इसके पीछे में क्या है, यहाँ पर दूध छुपा रहता है, ये दूध छुपा रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं रूट। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम इसको लिख देते 3, तो ये क्या होता है, 2√3 नहीं हुआ है, ये सिर्फ √3 हुआ। इसमें दूध छिपा रहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, अगर 3 रहता है यहाँ पे है, तो ये हो जाता है √5 नहीं होता है, ये क्यों √5 होता है। आप इसको लिख सकते हैं क्यों √5। जैसे इसको हम देखिए, यहाँ पे अगर 2 है तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका पावर 1 है, इसको हम लिख सकते हैं 3, और ये जो है 1, और ये जो है अगर यहाँ से अगर ये हटता है तो ये यहाँ पे चला जाएगा उड़ करके, यानी 3 के पावर 1/2 इसको हम लिख सकते हैं। अगर 3 के पावर 1/2 रहेगा तो उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे रूट में, यानी 2 जो है रूट से बाहर हो जाएगा और 3 यानी ये √3 हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे √3, क्योंकि यहाँ पे 2 इस प्रकार से रहता है। अगर इसी को अगर हम लिखेंगे अगर हम इस प्रकार से, तो यहाँ पे 1 पावर में हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर 1/3। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसी में अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे है √4, मान लीजिए √4 है, √4 का स्क्वायर है, समझ लीजिए। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं √4 गुने 4 का, 4 गुने 4, इसको हम निकाल लेते हैं 4, क्योंकि ये हमें समझ में आता। अगर इसी प्रकार से अगर उसको हम लिखेंगे, मान लीजिए तो यहाँ पे 2 छुपा है, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 4 के पावर, ये 2 है, क्योंकि इसके पावर में 2 दिया हुआ ऑलरेडी, तो 2 है, और ये जो 2 उड़ के जाएगा तो 2 यहाँ जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी 4 के पावर क्या हो गया 1, तो 4 के पावर 1 मतलब 4। ठीक है, अब लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों ये लिखते थे। इसी में अगर हम आगे बात कर लें, अगर इसी में हम आगे बात करेंगे, √8 है, तो √8 को हम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं इसको, √8 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी 3 बार 2 हो गया, यानी 2 गुने 2 गुने 2। तो इसमें क्या करते हैं हम, जोड़ा में से यानी 1 निकाल लेंगे 2, और 1 जो क्या हो गया यहीं पे रह गया 2, यानी 2√2। और ये जो है आप यहाँ पे ये मत भूलिएगा, यहाँ पे भी 2 छुपा है, ये छुपा रहता है, जिसको हम √2 बोलते हैं, वो छुपा ही रहता है। ठीक है, अब क्यू जब होता है तो क्यू में दिखने लगता है कि 3 है 4 है जो भी है। उसके बाद अगर हम इसी प्रकार अगर देखेंगे √27, तो √27 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 बाहर आ जाएगा 1, और 1 जो है 3 क्या हो जाएगा, वो रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि उसका जोड़ा नहीं लाएगा, वो अविवाहित है। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे, अगर हम मान लीजिए 3√5 है, 3√5 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर सिर्फ हम इसे रूठे में लिखना है, तो ये 5 है, और रूट से जो बाहर 3 है, ये क्यों नहीं है, 3√5 है, 3√5 है, तो जो रूट से बाहर है उसको हम स्क्वायर करके लिखेंगे। जैसे 5 है, ये 3 है, तो हम 3 को 2 बार लिखेंगे, यानी 5 तिया 15, 15 तिया 45, √45 हो गया। अगर √45 को आप अगर खंड कीजिएगा इस तरह से, तो आपको 3√5 आएगा, क्योंकि 3 का जोड़ा लग जाएगा, 5 का जोड़ा नहीं लगेगा।
उसी प्रकार से अगर हम बात कर लें, अगर इसमें अगर हम बात कर लें 7√3 का, तो 7√3 का आप कैसे लिखिएगा, 3 अंदर में ही रहेगा और 7 को हम स्क्वायर मतलब 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 7 49 दिया 147 हो गया। उसी प्रकार से अगर हम एक और देख लेते हैं कि अगर 2√5 है, 2√5 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2√5 को हम लिख लेंगे 5 और 2 को लिख लेंगे हम 2 बार, यानी 5 दूना 10 10 दूना 20, यानी क्या हो जाएगा रूट अंदर 20। अगर रूट अंदर 20 को खंड करते हैं तो इतना आता है ना, आप देख लीजिएगा खंड करके निश्चित इतना ही आएगा। चलिए हम आगे हम देखेंगे, ये प्रश्न है, क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है 10 + 3√4 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल का मतलब समझ करते हैं कि इसको हम वैसे टोपी पहना देंगे, जो टोपी हुआ वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 प्लस, ये 10 का 10 ही छोड़ देंगे हम, प्लस 3, और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ गुना छिपा रहता है, गुना छिपा रहता है। तो 4 को अगर हम लिखेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं, यानी 2 दूना 4, यानी 2 गुने 2 हुआ ना, तो एक को 2 तो निकल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 + 3 गुने 2, 3 दूना 6, यानी 10 + 6, 10 6 कितना हो गया 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, हो गया 16 का वर्गमूल 4। ये देखिए अभी आप भागिएगा नहीं, क्योंकि ये बेसिक से हम समझा रहे हैं, आपको बेसिक समझना पड़ेगा। जब तक अगर आप बेसिक नहीं समझिएगा तो आगे आप सवाल बनाने में आपको कठिनाई होगी, क्योंकि आगे इस सब का काम पड़ेगा, आप घबराइए नहीं, आगे पड़ेगा। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं बस इसका लेवल जो है बढ़ाते चलेंगे, 2 से 3 वीडियो में एक चैप्टर खत्म कर देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि BSSC में कम से कम तो समझ लीजिए कि 30 लाख लड़का तो जरूर भरेंगे, तो यहाँ ज़्यादा कंपटीशन होने वाली है। तो आपको अंदर तह तक का भी क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको ये बेसिक नॉलेज जरूरी है, तब जा कर के ही आप सिलेक्शन ले पाइएगा। अगर आपको बेसिक नहीं रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन कीजिएगा, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन होगा जो आपको छूट जाएगा, इसलिए इग्नोर नहीं कीजिएगा क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन मान लीजिए वो थोड़ा हल्का लेवल था, ये देखिए थोड़ा उससे टफ लेवल में जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है 5 + 2√6 का वर्गमूल, वो तो मान लीजिए आसानी था तो आप बना लिए। इसको कैसे बनाइएगा, इसमें तो 6 का वर्गमूल आप नहीं निकालिएगा, नहीं निकलेगा भाई, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए इसलिए आप ये देखिए कि रूट से पहले 2 होना ही चाहिए, तब ये जाके वर्गमूल निकलेगा। रूट से पहले 2 होना ही चाहिए। देखिए अब इसका वर्गमूल हम निकालते हैं, रूट से पहले 2 है तो आसानी से निकल जाएगा, नहीं अगर होगा तो वहाँ हमको 2 लाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 और 6 है, आप एगो बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो 5 है इसको जोड़ करके हमें 5 पुराना है, और किस संख्या को गुना करेंगे तो 6 पुर जाएगा, यानी वही संख्या को जोड़ करके 5 पुराना है और वही संख्या को जोड़ करके 6 पुराना है। तो आप मन में सोचिए कि किसको हम गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और 3 दू 5 हो जाएगा आसानी से, 3 दूना 6 और 3 दू 5, यानी 3 दूना, यानी रूट अंदर 3 और प्लस रूट अंदर 2, यानी 3 और 2 हो गया ना, तो उसको टोपी पहना दिए। ये हो गया आपका आंसर, एकदम आसानी से हो गया ना। बस यही सिर्फ ध्यान रखना है कि जोड़ करके हमें 5 लाना है और गुना करके 6, लेकिन यहाँ 2 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 7 + 2√12, 7 + 2√12 इसका वर्गमूल क्या होगा। मान लीजिए चलिए इसको हम माइनस में कर देते हैं। आप करते होंगे चलिए प्लस में दी है तो आसानी से बन गया, माइनस में कैसे बनेगा। तो देखिए इसका जो वर्गमूल निकालेंगे हम, एकदम आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अभी हम बताए थे कि रूट के बाहर 2 जरूरी है, रूट के बाहर 2 जरूरी है। अब हमें ये माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये सोचिए कि हमें जोड़ करके 7 पुराना है, गुना करके 12 पुराना है, यानी 4 3 7 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये माइनस रहेगा, जैसे रूट अंदर 4 और माइनस रूट अंदर 3, 4 तिया 12 4 3 7।
बस माइनस में है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, और -√3 का तो वर्गमूल कुछ नहीं होगा, तो 2 -√3 भी आंसर लिख सकते हैं आप। जो भी ऑप्शन में रहे आप बना सकते हैं। अगर अगला क्वेश्चन जैसे इस प्रकार रहे, क्वेश्चन में अगर रहेंगे 11 + 4√7, आप कहिएगा सर कि यहाँ तो 2 है ही नहीं, इससे पहले तो 2 वाला था तो आप बना दे रहे थे, इसमें 2 है ही नहीं तो बनाइएगा कैसे। तो देखिए इसका भी उपचार है, टेंशन नहीं लीजिए, इसका उपचार है। देखिए हम क्या करेंगे, वर्गमूल है ना, देखिए सबसे पहले इसको हम कर लेंगे 4 को हम क्या 2 × 2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, तो 2 × 2 हो गया और रूट अंदर 7। अब देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अभी हम बताए थे आपको 11 प्लस एगो 2 तो हम यहाँ पर छोड़िए देंगे क्योंकि एगो 2 जरूरी है, और एगो 2 को हम क्या करेंगे, हम अंदर ले जा सकते हैं ना। अब अंदर ले जाने के लिए क्या होता है, 2 का स्क्वायर करना पड़ता है, यानी 2 बार लिखना पड़ेगा। इससे पहले हम थोड़ी देर पहले बताए थे, यानी हम यहाँ पर एगो 2 छोड़ दिए और यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 और एगो 2 × 2, क्योंकि एगो 2 को अंदर ले जाने के लिए 2 को 2 ले जाना पड़ता है, स्क्वायर देना पड़ता है। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया 11 + 2 और 7 चौका 7 × 14 2 × 28, यानी 2√28। यानी अब क्या हो गया क्वेश्चन, गुना करके लाना है 28 और जोड़ करके लाना है 11। इसको आप लिख सकते हैं 7 चौका 28 और 7 4 11, यानी रूट अंदर 7 और प्लस रूट अंदर 4। एकदम आसानी से हो गया ना। 4 का वर्गमूल तो 2 होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं आप रूट अंदर 7 और 4 का वर्गमूल 2, यानी रूट अंदर 7 + 2। अभी तक तो था कि चलिए हम 4 का 2 भी ले आए, 4 का अगर था तो उसका हम गुना करके भी ले आए, लेकिन अब देखिए ये थोड़ा, अब जो हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा 8 + 3√7 का वर्गमूल होगा। अगर इसको अगर रहेंगे मान लीजिए, तो यहाँ तो 3 है, 2 तो ये इसमें आ ही नहीं सकता। अरे भाई आएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, सब लाएंगे हम। देखिए इसका वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए 8 हुआ प्लस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अपना मन से भी दिमाग लगाइए, 3 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 3 अब बट्टा में 2 और रूट अंदर 7। देखो बट्टा में 2 लिख देंगे तो मान लीजिए 2 से 2 कट गया, 3√7 हो गया ना, अपना मन से वो लिख लिए, नहीं है तो अपना मनों से लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 2 जरूरी है, ठीक है ना। चलिए तो ये अगर हम लिख लिए तो इसका पहले हम लघुत्तम निकाल लेंगे, क्योंकि हम 2 लिखे हैं ना, रूट अंदर 7 ऊपर में है। चलिए अगर हम इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 2 हो गया, यानी 2 × 8 = 16 और प्लस यहाँ हो गया 2 × 3 और रूट अंदर 7 है और बट्टा में 2 है। चलिए इसको हम अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 16 प्लस यहाँ 2 तो रखना पड़ेगा, और 3 को हम क्या करेंगे, 3 को हम अंदर घुसा देते हैं। 3 को जब अंदर ले जाएंगे हम, तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि 7 × 3 × 3, क्योंकि जब अंदर ले जाएंगे तो 2 हो जाता है। जैसे अंदर गया, घर में गया, समझिए कि उसका शादी हो गया, अब 2 आदमी 2 प्राणी हो गया, समझिए वो। अब इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, अब बट्टा में तो 2 है ही सबके, यानी ये हो जाएगा 16 + 2 और रूट अंदर क्या हो जाएगा 7 × 8 = 63 और बट्टा में है 2, बट्टा में 2 है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए, गुना करके चाहिए हमको 63 और जोड़ करके चाहिए हमको क्या 16, तो 7 × 9 = 63 या 9 × 7 = 63 और 9 × 7 = 16 हो जाएगा ना, यानी 9 × 7 रूट अंदर 9 और रूट अंदर 7। लेकिन हाँ यही सवाल नहीं बना, क्योंकि बट्टा में कोई 2 है तो बट्टा में 2 को टोपी पहना दीजिए, इसको भी हम टोपी पहना दिए, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 9 का वर्गमूल क्या होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3, यानी 3 + रूट अंदर 7 और बट्टा में रूट अंदर 2 बन गया ना, सबका उपचार है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का बेसिक क्लास पार्ट 1, उम्मीद ही नहीं पूरा मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। कल हम इससे लेवल बढ़ा करके देंगे, देखिए आपको पूरा का पूरा दिमाग में छप जाएगा, एग्जाम में जा करके आप ही छापिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ शेयर करना नहीं भूलिएगा।